गया है कि जैसे ही कैबिनेट की बैठक की शुरुआत होती है ना, हम सभी लोगों की आंखें जो है बस कैबिनेट के ऊपर टिक जाती है और एक उम्मीद, एक ऐसा उम्मीद लगता है कि भाई अब नहीं तो कब, इस बार तो कम से कम हमारे लिए जरूर कुछ होना चाहिए। हमने लगातार मेहनत किया है, अपनी बातों को पहुंचाया है और गवर्नमेंट भी हमारी बातों को समझ रही है। और जहाँ जहाँ हम गए हैं, जो आश्वासन हमें मिला है, इस कैबिनेट में तो डेफिनेट सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए कैबिनेट होगा। लेकिन दिल टूटता है जब कैबिनेट का फैसला आता है। बहुत कम मौक़ों पर देखा जाता है कि संविदा कर्मियों के लिए कुछ अच्छा हुआ। याद कीजिए 2025 का वो समय जब हर कैबिनेट में संविदा कर्मियों के लिए बड़ी खुशखबरी निकलती थी, लेकिन उसके बावजूद संविदा कर्मी रोते ही थे, क्योंकि उनकी अल्प मानदेय वृद्धि और आर्थिक तंगी ऐसी बन गई कि उनका भविष्य कहीं नजर नहीं आया। याद कीजिए, आशा कार्यकर्ता, रसोइया, परिचारी, इन लोगों का मानदेय वृद्धि हुआ था। आशा कार्यकर्ता है ना, लेकिन कितना हुआ था? क्या उतने में उनका खुद का पेट चलेगा? महीने का खुद का नहीं चलेगा, परिवार का क्या चलाएंगे? आज ग्राम रक्षा दल लंबे अरसे से मांग कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं। गवर्नमेंट की ओर से क्या कुछ निकल के सामने आ रहा है? सिर्फ एक उम्मीद का दामन जो बना हुआ है, वो है कैबिनेट की बैठक। लगातार बातें होती है, पेंडिंग फाइल पे चर्चाएं होंगी, हटाए गए कर्मचारियों पे तो डेफिनेट होगा, लेकिन परिणाम क्या निकल रहा है? क्या आपको लगता है कि गवर्नमेंट सही ढंग से काम कर रही है? चलिए, मैं तो कहूँगा बिल्कुल काम कर रही है। हर चीज़ का एक समय होता है और हर चीज़ का एक नाप तोल होता है, इतना जान लीजिए। अभी संविदा कर्मियों के लिए कुछ करने की ज़रूरत है। चूँकि कैबिनेट की बैठक है, उनसे कुछ न कुछ बातें जो आ रही है, तो उस पर अभी हम लोग चर्चा कर लेंगे। लेकिन कल का वीडियो हमारा बहुत अहम होने वाला है संविदा कर्मियों के लिए, आउटसोर्स कर्मियों के लिए, दैनिक वेतनभोगी कर्मियों के लिए, जितने भी वैसे लोग जो काम कर रहे हैं ना, सबके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। वो ऐसा भविष्य से जुड़ा हुआ वीडियो होगा जिसे अगर सही से देख लिए और उस पर काम कर लिए तो भविष्य आपका उज्जवल होना सुनिश्चित है। क्योंकि अब जो गवर्नमेंट का कदम बढ़ रहा है, अब जो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की उम्मीद नज़र आ रही है, वो साफ नज़र आ रहा है, उस ओर ही नज़र आ रहा है। और आज नहीं तो कल इतना तो है कि सरकार को ये काम करना ही होगा। और उस समय संविदा कर्मियों का भविष्य जब उज्जवल होने की बात आएगी, तो छोटी सी लापरवाही की वजह से आप अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार सकते हैं और कहेंगे कि भाई चंद वैसे लोगों में हम शामिल हो गए जिनका लाइफ बर्बाद हो गया इतना दिन काम करने के बाद। उस समय बचाने वाला कोई नहीं होगा, आज बताने वाला कोई नहीं है। उस समय बचाने वाला नहीं होगा, आज कोई बताने वाला नहीं है। लेकिन मैं हर पहलू पर आप लोगों का ख्याल रख करके चल रहा हूँ, तो कल का वीडियो काफ़ी कुछ खास होने वाला है। तो चलिए बात कर लेते हैं 17 जून की कैबिनेट की बैठक। आपका नाम उस कैबिनेट की बैठक में होगा, नहीं होगा, लेकिन मैं एक बात तो क्लियर जरूर कहूँ, भविष्य जरूर आपका तय हो सकता है। इसलिए ये वीडियो आपके लिए ही बन रहा है। तो अंत तक टिकिएगा और देखिए कि आखिर रियलिटी कैबिनेट की बैठक की क्या हो रही है और किन पेंडिंग फाइलों की बात हो रही है। कौन से ऐसे कर्मचारी हैं जिनके लिए उम्मीद का दामन सबसे ज्यादा बन रहा है। करना क्या चाहिए? 17 जून की कैबिनेट की बैठक को लेकर के पूरे प्रदेश के संविदा कर्मियों, आउटसोर्स कर्मचारी, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी, ग्रामीण चिकित्सक और मानदेय कर्मचारी एक ही सवाल पूछ रहे हैं। भाई हर जगह बस एक चर्चा है, क्योंकि लगातार कुछ बैठकें जो हुई उसमें कुछ देखने को नहीं मिला।
इस बार क्या हमारी फाइल पे चर्चा होगी या नहीं, क्या कोई नई भर्ती आएगी या नहीं, क्या सेवा समायोजन की दिशा में कोई कदम बढ़ेगा या नहीं। दोस्तों, आज हम इसी अफवाह की बात नहीं बल्कि उन विभागों की बात करेंगे जिनकी फाइलों पर चर्चा होने की संभावना अधिक मानी जा रही है। देखिए, स्वास्थ्य विभाग चर्चा में आ चुका है, ग्रामीण चिकित्सक चर्चा में आए या नहीं आए, एनएचएम कर्मी तो चर्चा में आ गए हैं, आशा कार्यकर्ता डेफिनेट चर्चा में आ चुके हैं, संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी जितने भी हैं 88-53 एएनएम या 865 एएनएम, ये सभी लोग आ चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग हमेशा सरकार की प्राथमिकता में रहेगा और रहता भी है, क्योंकि इसका सीधा संबंध जनता से जुड़ा हुआ है। यदि किसी विभाग में सबसे संविदा कर्मियों में उनके स्वास्थ्य विभाग प्रमुख होता है, पंचायती एवं ग्रामीण विकास, वार्ड सचिव, पंचायत सहायक, ग्रामीण विकास कर्मचारी, ग्रामीण स्तर की योजनाओं को चलाने के लिए इन कर्मचारियों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। शिक्षा विभाग, ये तो जानते हैं ना, सब प्राथमिकता में रहता है, ये भैया स्पेशल प्राथमिकता में रहने वाला विभाग है। शिक्षा विभाग, अतिथि शिक्षक, संविदा शिक्षक, शिक्षा सहयोगी, शिक्षा क्षेत्र में लंबे समय से विभिन्न प्रकार के संविदा कर्मियों की मांग उठती रही है। आते हैं तीसरा नंबर, दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों पर मुद्दा। सबसे अधिक चिंता दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को रहती है। कई कर्मचारी 10 से 15 वर्ष से सेवा दे रहे हैं। उनकी सबसे बड़ी मांग क्या है? सेवा सुरक्षा, परमानेंट जॉब, नियमित रोजगार, है ना, सम्मानजनक मांग दे। यहाँ एक बात तो क्लियर है, इतना कुछ होने के बाद क्या कुछ मिलता है? अगर मान लीजिए कि कोई व्यक्ति पिछले 12 वर्षों से दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी है और वो हर दिन काम करता है, लेकिन उसे आज भी यह नहीं पता कि अगले वर्ष उसकी नौकरी रहेगी या नहीं रहेगी, यानी सर पे खतरा मंडराता हुआ। यही अनिश्चितता सबसे बड़ी समस्या उनके लिए है। आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए आखिर संकेत कुछ मिल रहे हैं या नहीं, है ना, सबके दिमाग में होगा। यदि सरकार डिजिटल रिकॉर्ड डेटा वेरिफिकेशन, मानव संसाधन प्रबंधक और विभागीय पारदर्शिता पर जोर देती है तो इसका सबसे बड़ा प्रभाव आउटसोर्स कर्मचारी पर पड़ सकता है। इसलिए सभी कर्मचारी अपना दस्तावेज तो भाई अपडेट रखें। इस पे हमने स्पेशल वीडियो बनाया है, बहुत विशेष जानकारी दी है। अगर वो मिस कर गए ना, बाद में मत खोजिएगा, खोजने से कहीं कोई मिलेगा नहीं, लूटने वाले मिलेंगे। नियुक्ति पत्र, वेतन रिकॉर्ड, अनुभव प्रमाण पत्र, पहचान पत्र, विभागीय आदेश, इन सारे दस्तावेज को समेट करके और सुरक्षित रख लीजिए। बने तो डिजिटल भी और मैनुअली भी, दोनों आपके लिए जरूरी है। अब सवाल उठता है कि 17 जून की बैठक केवल एक तारीख नहीं है ना, यह हजारों कर्मचारियों की उम्मीद पर जुड़ा हुआ है। लेकिन याद रखिए, खुशखबरी की सबसे बड़ी तैयारी क्या है? आपका रिकॉर्ड है, आपका सेवा का प्रमाण है। मान लेते हैं कि सरकार ने कर दिया कि भैया चलो आप नियमितीकरण की प्रक्रिया शुरू कर, और उस समय छोटी सी लापरवाही से आपका भविष्य डैमेज भी हो सकता है। आपका संगठित प्रयास है। यदि आप स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, पंचायत विभाग या किसी अन्य संविदा स्वास्थ्य कार्यकर्ता है तो कमेंट में आप भी अपना राय जरूर लिखिएगा और अपनी आवाज़ लगातार उठाते रहें, क्योंकि हमें पता है कि जिस तरह से लगातार मेहनत किया जाता है ना संविदा कर्मियों के द्वारा, तभी रिजल्ट देखने को मिलता है और परिणाम हम सबके हित में आता हुआ नज़र भी आता है।
तो चलिए मिलते हैं एक और ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन के साथ, जब तक के लिए